जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी आपके जो यूपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके न्यू एग्जाम पैटर्न पर फुल बेस्ड होंगे। साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके OMR सीट पर, है ना, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे कहा जाता है। OMR का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो इस पर ये आपका होने वाला है 20 नंबर का जो पेपर होगा बोर्ड एग्जाम में। पहले वह 20 नंबर का आपका होगा ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके OMR सीट पर होगा, और उसके बाद आपका जो 50 नंबर का पेपर है वो आपका सब्जेक्टिव होगा, जो कि आपको वहां पर जो कॉपी दी जाएगी उसमें होगा। तो इसी 20 नंबर के लिए ये आपका जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो साथियों, आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि उपन्यास विधा पर आधारित सेवा सदन के लेखक कौन है। यानी कि जो सेवा सदन रचना है इसके लेखक कौन है। तो साथियों देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि सेवा सदन के लेखक कौन है। तो जो सेवा सदन है इसके आपके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाता है कि सेवा सदन की विधा क्या है। तो सेवा सदन की विधा आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर उपन्यास। तो इस एक क्वेश्चन से आप सभी का यहाँ पर दो क्वेश्चन बनता है, और यह क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का पूछा जाता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2011, 17, 18, 19, 20 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो और जो प्रेमचंद जी के द्वारा जो और लिखे गए उपन्यास हैं उसमें क्या है आपका कि जो है गोदान, गबन, कर्मभूमि तथा रंगभूमि और निर्मला, ये प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए इन्होंने इतने ही उपन्यासों की रचना की, जो कि इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। उसमें आप सभी को हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर एक है आपका सेवा सदन, और उसका नेक्स्ट है गोदान, गबन, करबला, रंगभूमि, निर्मला, तथा जो करबला और प्रेम की वेदी, समझिए, करबला और प्रेम की बेदी नामक इन्होंने 2 नाटक लिखे हैं। यदि आप इनके जो रचनाएं हैं उनको आप सभी यदि एक कॉपी में आप सभी इनको लिख लेना और उसको नोट्स बना लेना, तो इसके बाद आप सभी को प्रेमचंद जी की रचनाएं याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं अब आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों, आज का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। जो आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा है इसके लेखक कौन है, यह भी एक VVI क्वेश्चन है, जो कि लगभग बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यह 2011, 13, 17, 19, 20 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा जो है इसके ये लेखक हैं। और ये जो आपकी रचना है यह आपकी निबंध विधा पर आधारित रचना है। किसे? निबंध विधा पर आधारित रचना है। हजारी प्रसाद नहीं, जो आपकी बाण भट्ट की आत्मकथा है यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास हैं आपके चारुचंद्र लेख, आनंद दास का पोथा और पुनर्नवा। ये जो है इनके प्रमुख उपन्यास हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तथा इनके जो 2 महत्वपूर्ण निबंध हैं वो हैं आपके अशोक के फूल और कुटज, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन रचनाओं को आप सभी जरूर नोट कर लेना आपकी अपने कॉपी पर। तो चलिए चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरी असफलता के लेखक कौन है। जो मेरी असफलताएं हैं इसके लेखक कौन है, तो जो मेरी असफलता है इसके लेखक आपके बाबू गुलाब राय जी हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी लगभग हर साल या 1-2 साल छोड़कर पूछ ही लिया जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जो मेरी सफलताएं हैं इसके लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं। तो चलिए चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि अतीत के चलचित्र के रचनाकार कौन है। क्या इसके रचनाकार महादेवी वर्मा जी हैं, या फिर इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या वियोगी हरि। तो स्टूडेंट, जो आपका अतीत के चलचित्र हैं इसके जो रचयिता हैं वो आपकी हैं महादेवी वर्मा जी। जो महादेवी वर्मा जी हैं इन्होंने अतीत के चलचित्र की रचना की, जो कि एक संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। संस्मरण और रेखा चित्र विधा पर आधारित रचना है।
आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है किसी एक रेखा चित्र या संस्मरण विधा पर आधारित लेखक का नाम लिखिए, तो वहां पर आप सभी महादेवी वर्मा जी का नाम लिख सकते हैं क्योंकि इन्होंने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं एवं पथ के साथी नामक संस्मरण और रेखा चित्र विधा पर आधारित रचनाओं की रचना की है। तो चलिए चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह भी क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सभी क्वेश्चनों की यदि आप सभी को पीडीएफ नोट्स चाहिए जिसमें हम आपको टिक मार्क लगा कर दे देंगे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल यूपी बोर्ड क्लास 10th 2022 से 23 लिखा है, आप सभी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो वहां पर आप सभी को हमारा जो चैनल है वो मिल जाएगा। वहां पर आप सभी को इनकी पीडीएफ नोट्स वहां पर आप सभी को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा पर आधारित रचना के लेखक कौन है। ये भी आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में लगभग यह हर साल पूछा जाता है। 1-2 साल का अंतर होता है इन सभी क्वेश्चनों में। आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पिछले साल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा पर आधारित रचना के लेखक कौन है। तो आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा पर आधारित रचना के लेखक हैं आपके जैनेंद्र कुमार। कौन है? जैनेंद्र कुमार। जो जैनेंद्र कुमार हैं इन्होंने ही आवारा मसीहा की रचना की है। तो चलिए चलते हैं आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही नामक जीवनी विधा पर आधारित रचना है। जो कलम का सिपाही है जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यहाँ से आप सभी को पूछ सकता है कि कलम के सिपाही किस विधा पर आधारित रचना है, तो आप सभी को वहां पर आंसर दे देना है कि यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। जिसके लेखक कौन है, तो कलम का सिपाही जो रचना है इसके लेखक आप सभी के हैं अमृत राय, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। कैसी है यह? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। इस रचना को आप सभी जरूर याद कर लेना। और इसका जो कलम का सिपाही है यह किस लेखक के ऊपर आधारित है, तो यह मुंशी प्रेमचंद्र जी के ऊपर आधारित यह जो रचना है कलम का सिपाही या मुंशी प्रेमचंद्र जी की ऊपर बनाई गई है। तो चलिए चलते हैं बाबा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए आप सभी से पूछा गया है कि 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। जो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, यह भी आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। इस रचना को आप सभी जरूर याद कर लेना। तो जो क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है, यह आप सभी के हरिवंश राय बच्चन जी की एक रचना है जो कि आत्मकथा विधा पर आधारित है। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है। क्या इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, या सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं, या देवकी नंदन खत्री हैं। तो जो शेखर एक जीवनी, समझे आप, जो शेखर एक जीवनी है यह आप सभी की उपन्यास विधा पर आधारित एक रचना है। आप सभी से इसकी विधा पूछे तो शेखर एक जीवनी की विधा है उपन्यास। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? इसके जो लेखक हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं इसके रचनाकार हैं शेखर एक जीवनी की, जो कि एक उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तथा इनका एक जो अन्य रचना है आत्मनेपद, जो कि एक निबंध संग्रह है, उसके भी रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। अज्ञेय जी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनकी इन 2 रचनाओं को आप सभी जरूर नोट कर लेना। इनकी रचनाओं को बोर्ड एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं बाबा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है कि तीर्थ सलिल के रचयिता कौन है। जो आपकी तीर्थ सलिल है इसके रचयिता कौन है? क्या इसके रचयिता ईला चंद्र जोशी हैं, सत्येंद्र दत्ता हैं, या धर्मवीर भारती, या देवकी नंदन खत्री। तो जो आपका तीर्थ सलिल है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं आपके सत्येंद्र नाथ दत्त। जो सत्येंद्र नाथ दत्त हैं इन्होंने ही तीर्थ सलिल रचना की, जो कि एक अनुदित काव्य रचना है। कैसी रचना है? यह इनकी अनुदित काव्य रचना है तीर्थ सलिल।
तो चलिए चलते हैं अब आपके अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप सभी से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैला आंचल के रचयिता हैं। स्टूडेंट, यह भी आप सभी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, इस रचना को आप सभी जरूर याद कर लेना। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि मैला आंचल के रचयिता कौन है, तो जो आपकी मैला आंचल है इस रचना के जो रचयिता हैं वो आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इन्होंने ही मैला आंचल की रचना के रचयिता हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु, जो कि एक उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। तो स्टूडेंट, ये थे आप सभी के आज के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चनों को पूछा जाता है। तो आप सभी हमारे चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन 2.0 पर बने रहें। यदि आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी इसे लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप सभी को और क्या क्या चाहिए आपके हिंदी के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम 23 हैं उसके लिए आप सभी को क्या क्या और सारी वीडियो चाहिए, उनको आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और यह भी बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन सभी को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय,